नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक नए वीडियो के साथ, नए विचारों के साथ। दोस्तों, योग, अध्यात्म, मानव जीवन और मेरी हास्य कविताओं का आनंद लेने के लिए आप निरंतर हमसे जुड़े रहें। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आज हमारा विषय है सफलता आपके हाथ में। सफलता आपके हाथ में। मित्रों, जीवन में हम बहुत लोगों से मिलते हैं जो अपनी असफलता का दोष किसी व्यवस्था को देते हैं, उन परिस्थितियों को देते हैं और अपनी असफलताओं के लिए दूसरों पर दोषारोपण करते हैं और अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कहते हैं कि काश मुझे जिंदगी में उस समय यह मिल गया होता तो मैं यहां नहीं किसी और जगह पर होता। काश उस समय उसने मेरा साथ दिया होता तो मैं आज किसी और जगह पर उच्च पायदान पर होता। लेकिन क्या दोस्तों, सभी के जीवन में ऐसा ही होता है या उसकी असफलता के लिए दूसरे ही दोषी होते हैं? शायद नहीं। जरूरत है सफलता के लिए अपने आप को बदलने की, अपने नजरिए को बदलने की, क्योंकि अपनी तकदीर को तो वो लोग कोसा करते हैं जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। दूसरे की बैसाखियों का सहारा वो लोग लिया करते हैं जिन्हें अपने कदमों पर भरोसा नहीं होता है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो तकदीर को कोसना बंद करना पड़ेगा और अपने भीतर के उस आत्मविश्वास को जागृत करना पड़ेगा। किसी ने खूब कहा है कि तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते और जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत कर मेरे दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, फिर भी वो लोग सफल हो जाते हैं। तो सफलता के लिए सबसे पहला मंत्र आता है, वो है आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड, आपकी सोच। यदि आपकी सोच सकारात्मक है, यदि आपके विचारों में परिपक्वता है, अगर आपके दृष्टिकोण स्पष्ट हैं, तो सफलता जरूर आपके चरण वंदन करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अपने आप को सफल बनाने के लिए अपने नजरिए को बदलिए। दोस्तों, किसी किताब में पढ़ा हुआ एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक बार एक मेले में अक्सर एक बैलून वाला खड़ा रहता था और वो लाल, पीले, नीले, हरे, न जाने कितने तरह के रंग के बैलून बेचा करता था। और जब भी उसके पास बच्चों की भीड़ आती तो वो बैलून उससे खरीद कर ले जाती, और जब भीड़ कम हो जाती तो उसकी से बैलून में हवा भरता और वो बैलून जब हवा के माध्यम से ऊपर उठता, लोग उस बच्चे उसके पास आते और अपने बैलून को लेके जाते। यही बात ये हमेशा करता रहता था कि जब भी बैलून के बिक्री कम हो जाती तो वो फिर किसी बैलून में हवा भरता, गुब्बारा हवा में उठता और लोग देखकर फिर उसके बैलून को खरीदते और उसकी बिक्री होने लगती। एक दिन की बात है दोस्तों, वो एक बाजार में खड़ा था और बैलून बेचने की तरह, हमेशा की तरह, और वो देखता है कि उसके पास में लाल रंग के, हरे रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के बैलून थे। 4 रंग के बैलून वो बेच रहा था। और उसी समय एक छोटा सा नन्हा सा बालक उसके पास आता है और उसके पीछे से कमीज पकड़कर उस बैलून वाले से कहता है कि अंकल, अंकल, क्या अगर काले रंग का बैलून हो तो वो भी आकाश में उड़ेगा? और दोस्तों, उसका सवाल सुन करके वो बैलून वाला एकदम गहन चिंतन में चला गया और जिस मार्मिक अंदाज में उसने जवाब दिया, आप जवाब सुनकर आप भी स्तब्ध हो जाएंगे। उस बैलून वाले ने कहा कि बेटे, बैलून के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलून हरा है, नीला है, पीला है या लाल है, कलर कोई मायने नहीं रखता। मायने तो यह रखता है कि उस बैलून के अंदर हवा कितनी भरी है, हवा कौन सी भरी है। और दोस्तों, ये बात उसके बैलून वाले की हम सब की जिंदगी पर भी लागू होती है। मायने ये नहीं रखता कि मैं किस समाज से आता हूं, मायने ये नहीं रखता कि मैं किस स्कूल से आता हूं, मायने ये नहीं रखता कि मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूं या अमीर के घर में पैदा हुआ हूं। मायने तो ये रखता है मित्रों कि मेरे मन के भीतर मेरा आत्मविश्वास कैसा है, मेरे अंदर वो आत्मविश्वास रूपी हवा भरी है या नहीं।
और अगर आपके भीतर वो आत्मविश्वास रूपी हवा नहीं है, अगर आपके भीतर वो सकारात्मक सोच रूपी हवा नहीं है, तो फिर आप किसी भी कूल में जन्म में सफलता आपके चरण वंदन नहीं कर सकती। तो सफलता के लिए जरूरी है कि हम अपने नजरिए को बदलें। किसी ने बहुत खूब कहा है कि नजर बदली तो नजारे बदल गए और कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो आइए हम सफलता के लिए अपने नजरिए को सकारात्मक बनाएं, हम अपने एटीट्यूड को सकारात्मक बनाएं और मन के भीतर जो हीन भावना है, जो निराशा की भावना है, उस भावना को बाहर निकालें और अंदर आत्मविश्वास रूपी हवा को भरें और जीवन में सफलता की पायदान चुमें। और यही एक मंत्र सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आइए हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाएं और सकारात्मक नजरिए से, सकारात्मक सोच से हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जिंदगी को खुशहाल बनाएं, सफल बने, सफल बनाएं और यह मंत्र सबको दें कि अपने नजरिए को सकारात्मक बनाएं, सकारात्मक सोच दें। आइए इन कविता की मेरी पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि जीवन के पथ पर चलते हुए हमें कभी निराश, हताश, उदास नहीं होना है। सफलता जरूर चरण वंदन करेगी यदि हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है। तो आइए सकारात्मक सोच के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं, जीवन का हर कदम इसी सोच और इसी विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाएं। इन पंक्तियों के साथ आपको जोड़ते हुए आज का मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। इन पंक्तियों के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा कि जीवन के पथ पर चाहे मुश्किलों के कांटे हों, चाहे जीवन के पथ पर असफलताओं के न जाने कितना अंधियारा हो, लेकिन हमारे मन के भीतर जब आशा रूपी दीप प्रज्वलित होता है तो वह अंधियारा स्वतः ही छंट जाता है। जब हमारे कदम ठोस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो पांवों के नीचे चाहे कितने ही पथरीले पथ हो, चाहे कांटों भरी राह हो, सब अपने आप छंट जाते हैं और सफलता हमारा चरण वंदन करती हैं। आइए इन पंक्तियों के माध्यम से आपको जोड़ते हुए कि पथरीले पथ चाहे कांटों भरी राह, चाहे रुके नहीं झुके नहीं चलते ही जाना है। पथरीले पथ चाहे कांटों भरी राह, चाहे रुके नहीं झुके नहीं चलते ही जाना है। रुके नहीं झुके नहीं चलते ही जाना है। पर्वत राह रोके कि पर्वत राह रोके, जग चाहे लाख टोके, अविचल आगे बढ़ो लक्ष्य ही ठिकाना है। अविचल आगे बढ़ो लक्ष्य ही ठिकाना है। कि मुसीबतों से न डरे खूब परिश्रम करे, मुसीबतों से न डरे खूब परिश्रम करे, आसमां के तारे तोड़ जग को दिखाना है। धुन के जो मत वाले कि धुन के जो मत वाले, चाहे पाँव पड़े छाले, हौसले बुलंद हो तो झुकता जमाना है। हौसले बुलंद हो तो झुकता जमाना है। हौसले बुलंद हो तो झुकता जमाना है। आइए हम अपने जीवन में आत्मविश्वास रूपी हौसले को बुलंद करें और सफलता के पायदान पर हमेशा अग्रसर होते रहें।